दोस्तों, हमारे विश्व में अनेक विशाल पर्वत हैं। इनमें से कुछ पर्वतों की ऊंचाई हमें आश्चर्यचकित कर देती है, तो कुछ अपनी दूसरी विशेषताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जो अपनी असाधारण विशेषताओं के साथ ही कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बेहद खास महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का निवास स्थल माना जाता है। जैन धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है। यह पर्वत दूर से देखने पर एक विशाल शिवलिंग की तरह दिखाई देता है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट में अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत में माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद भी आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत आज भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत की चोटी को छू नहीं सका है। आखिर क्यों कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि आज से लगभग 900 साल पहले एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। यही एकमात्र इंसान थे जो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने में सक्षम थे। मिलारेपा के बाद कोई भी कैलाश पर्वत की मुख्य चोटी तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि यह कितना सच है कहा नहीं जा सकता। रूस के एक पर्वतारोही सरनो सिस्टियाकोव ने कैलाश पर्वत में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जैसे ही वे कैलाश पर्वत के करीब पहुंचे, उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और उन्हें शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हुई, जिसे देखकर उन्होंने वापस जाने का फैसला ले लिया। एक अन्य पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी कैलाश पर्वत में चढ़ाई के दौरान उनके साथ घटी घटना को साझा किया। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। जबकि चढ़ाई के दौरान मौसम पूरी तरह साफ था। कुछ अन्य पर्वतारोहियों का यहाँ तक कहना है कि इस पर्वत पर चढ़ाई चढ़ने वाला व्यक्ति दिशा भटक जाता है, यानी दिशा भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि पर्वत लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है, हालांकि साइंस इस बात को नहीं मानता। एक और चीज जो इस जगह को और भी रहस्यों से भर देती है, वह यह कि यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग इस पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, वह अपने नाखूनों और बालों में 12 घंटों में लंबाई महसूस करते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में 10 से 12 दिनों में होता है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते। कैलाश पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल पिरामिड आकृति का दिखाई देता है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें स्थित हैं। पश्चिम में मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और दूसरी दक्षिण में स्थित राक्षस ताल झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह आश्चर्य की ही बात है कि एक ही पर्वत पर 2 अलग अलग विशेषताओं वाली झीलों का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिक आज भी इसको लेकर शोध कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में हिमालय स्थित है, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत की इन असाधारण विशेषताओं और उसमें छिपे रहस्य इस पर्वत को दुनिया के अन्य पर्वतों से सबसे अलग बनाते हैं, और कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि यहाँ पर किसी अलौकिक शक्ति का वास है। दोस्तों, आप लोगों की कैलाश पर्वत के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।